क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सरसाइज 2.4 के विदाउट मतलब ओपन करने के बगैर ही आप इसको सॉल्व करें कि ये जीरो के बराबर है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं दो प्रॉपर्टीज हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टीज वैसे ज्यादा है लेकिन दो ज्यादातर यूज होती है तो हम उसी को यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक मैट्रिक्स है उसके दो रो आपस में इक्वल आ जाए, दो रो या दो कॉलम आपस में जीरो इक्वल आ जाए, कोई भी दो रो या दो कॉलम, देखो ये C1 C2 आपस में इक्वल है तो इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। मतलब ओपन की बगैर ही हम कह देंगे कि सिंस C1 C2 इक्वल, सो डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। पहली प्रॉपर्टी आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कंप्लीट एक रो जीरो है या एक कॉलम जीरो है तो तब भी हमारे पास डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आएगा। मतलब ये हमारे पास जीरो है या फिर इस तरह जीरो आ जाए तो वो कंप्लीट जीरो के बराबर आएगा। पार्ट नंबर 1 सेम हमने क्या करना होगा कि जिसमें भी राइट हैंड साइड पे इक्वल है तो हमने दो रो को या दो कॉलम को इक्वल करना है। और इसके अलावा भी अगर हम कोई ऑपरेशन यूज करना चाहते हैं, ऑपरेशन का मतलब है कि देखिए 1 5 6 3 2 1 1 9 1। अब मैं फॉर एग्जांपल ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। सो मैं C1 C2 करना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मैं 1 कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल ना, मुझे यहाँ पे ना जीरो चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, अब आप जिस रो में आप चेंज करना चाहते हैं, मैं रो 1 में चेंज करता हूँ, कॉलम 1 में चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कॉलम 1 लिखूंगा माइनस कॉलम 2 करूंगा। तो जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं वो पहले आएगा और फिर उसके बाद जो भी ऑपरेशन आप यूज करना चाहते हैं, कोई चीज मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कोई चीज ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं वो फिर आप बाद में लिख लोगे। सही है। सो अब मैं C1 को C2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 1 - 1 0, 3 - 2 1, 1 - -8 और बाकी जो होगी वो वैसे ही आ जाएंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हो लेकिन मसला मतलब आपने वहां पे लिखना होगा और जिस रो में या जिस कॉलम में चेंज करना होगा आपने वो पहले लिखना होगा, उसके बाद फिर जो भी ऑपरेशन है वो यूज करना है। अब हमने क्या करना है, इसके दो रो को या दो कॉलम को इक्वल करना है। अगर आप देखें तो देखो ये 9 के टेबल से जा सकता है और ये 27 के टेबल से जा सकता है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 27 है, 27। तो 27 आ जाएगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 36, 24, 28 इक्वल जीरो, सॉरी इक्वल। तो अब यहाँ पे लिख ले कि कॉमन कॉमन 27 फ्रॉम C2। सही है। अब इसके बाद आप लिखे कि 9 × 27 इक्वल, सॉरी, जीरो। मतलब इससे जो भी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय जीरो करोगे तो जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे लिखे कि C1 = C2, मतलब कंडीशन मैंने यूज कर ली, जो कंडीशन आप यूज कर रहे हो वो आप लिख लेके वो ये वाली कंडीशन मैंने यूज की हुई है। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो कह रहे हैं कि दूसरा पार्ट है 1/A BC B + C, 1/B AC A + C and 1/C AB and A + B। अच्छा। अब शायद मैं जो मेथड यूज करूंगा वो आप नहीं यूज करें, आप किसी और मेथड से करेंगे। सो सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है, कहने का मतलब है कि सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है। सो आपको जो आसान लगे आप उससे सॉल्व करें। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसमें A मल्टीप्लाई कर लूँ, इसमें B मल्टीप्लाई करूँ, इसमें C मल्टीप्लाई कर लूंगा, एक तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा और यहाँ पे ABC आ जाएगा। तो ABC में कॉमन कर लूंगा, यहाँ पे भी 1 1 1 होगा, यहाँ पे भी 1 1 1 होगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो ये टिक टिक है कि आप उसको पहले जहन में सॉल्व करें उसके बाद पे। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यहाँ पे 1 आ गया क्योंकि मैंने A मल्टीप्लाई कर, मैं पहले प्रॉपर्टी लिख लूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। A R1
BR2 CR3। और यहाँ पे A मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ABC आ जाएगा, और यहाँ पे AB प्लस AC। यहाँ B मल्टीप्लाई करूंगा 1 आ जाएगा, ACB आ जाएगा या ABC आ जाएगा, और AB प्लस BC। और यहाँ पे C मल्टीप्लाई करूंगा 1 आ जाएगा, ABC आ जाएगा, और AC प्लस BC। अब देखो ABC कॉमन कर रहा हूँ, ये मेरे पास 0 के बराबर है, तो ABC मैंने कॉमन कर दिया, ABC 1 1 1 1 1, और AB प्लस BC एंड AC प्लस BC। यहाँ पे आप लेके कॉमन ABC। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि देखो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ बताता हूँ कि ABC डिवाइड भी करते हैं और ABC मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है। ये जो 1 ओवर ABC ये रह जाएगा, सॉरी ये ABC ऊपर वाला रह जाएगा, और ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 1 ओवर ABC 1 ओवर ABC 1 ओवर ABC, तो 1 ओवर ABC कैंसिल 1 आ जाएगा। वो भी मेथड ठीक है, आप जिस तरह से कॉमन करें तब भी ठीक है आपके पास। अब ये सारा 0 के बराबर है, सो ABC.0 यहाँ पे लेके C1 इज इक्वल टू C2, सो 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, सो विच इज राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 है 0 - A - B, A 0 - C। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि C1 जो है उसके साथ मैं -C मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इसके साथ -C मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसके साथ -B मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसके साथ -A मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -C, सॉरी B C2 एंड -AC। यहाँ से देख क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, C1 के साथ C मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो 0 -AC, और यहाँ पे भी C -BC। यहाँ पे B मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, AB 0 एंड BC। और इसके बाद फिर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे A मल्टीप्लाई कर रहा हूँ AB, और यहाँ पे AC, और यहाँ पे सॉरी प्लस आ जाएगा क्योंकि वो माइनस, और एक ये वाला माइनस प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे 0। अब अब हम क्या कर रहे हैं, अब C1 में हम C2 और C3 ऐड कर रहे हैं। किस तरह से, मैंने कहा था कि जिस चीज में आप चेंज कर रहे हैं वो पहले आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 0 AB - AB, कि पहले मैं ये लिख लूँ AB 0 एंड BC, क्योंकि इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। C3 में भी मैंने कोई चेंज नहीं किया, AB AC एंड 0, सो 0 प्लस AB - AB 0, AC और AC 0 आ जाएगा, और BC और BC ये भी 0 आ जाएगा। तो ये एक कंप्लीट रो 0 के बराबर आ गई। फिर हम इसको 0 के बराबर कर देंगे क्योंकि कंप्लीट रो 0 के बराबर है। अच्छा, इसमें हमने वो पहली प्रॉपर्टी यूज नहीं की क्योंकि हम किसी को सेम नहीं कर सकते, किसी दो रो को सेम कर लिया, दो कॉलम को सेम कर लिया, ठीक है। पहले उसके बारे में मैंने सोचा था कि हम दो कॉलम या दो रो को सेम कर लें, लेकिन वो नहीं हो रहा था, तो उस वजह से फिर मैंने ना रो को यूज कर दिया। जब भी होता मैंने कहा था कि राइट हैंड साइड पे 0 होगा तो दो प्रॉपर्टी यूज होगी, या तो 0 के बराबर करोगे जो आपको आसान लगेगा, या फिर कॉलम को इक्वल करना है, दो कॉलम दो रो को इक्वल करना है, जो आपको आसान पड़े या जो आपको जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं जल्दी से, वो आप कर लें। कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये जो है ये इसके बराबर है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इन दो को ऐड करते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से भी 1 आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर से भी सी के स्क्वायर आ जाएगा, और 1 माइनस कोशिक स्क्वायर से भी कोशिक, आई थिंक सो कोशिक स्क्वायर की वैल्यू आती है। चलो वो देखते हैं उसके ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चलो, तो कर लें C1 में
C3 ऐड कर दो, जिसमें चेंज करोगे वो पहले आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर एंड 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा 1 एंड माइनस, ये 1 के बराबर है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये 1 है। और ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर है मेरे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर के बराबर है। सीकेंड स्क्वायर अल्फा, ये सीकेंड स्क्वायर अल्फा, और इसके साथ हमारे पास है, सॉरी ये सीकेंड स्क्वायर है, ये मैंने कुछ गलती कर दी। ये सीकेंड स्क्वायर अल्फा है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा, और ये कोसेकेंड स्क्वायर है, सॉरी कॉट स्क्वायर है, माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और ये भी कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक। और 1 माइनस कोसेकेंड स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस कॉट स्क्वायर के बराबर। और 1 सेकेंड स्क्वायर अल्फा वैसे लिख लिया, और कॉट स्क्वायर अल्फा वो भी वैसे लिख लिया। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा 1 इन 1। अब अगर आप C1 इन C2 देखे वो इक्वल है, जीरो के बराबर आ गई। सही, तो यहाँ पे भी हम वो दूसरी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, जीरो के बराबर नहीं कर सकते, तो जैसे मैंने ये कर दिया। दोबारा से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। C1 को मैंने C2 ऐड कर दिया, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह पे 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे सीकेंड स्क्वायर, 1 माइनस कोसेकेंड स्क्वायर की जगह पे माइनस कॉट स्क्वायर। तो C1 C2 आपस में इक्वल है, जीरो के बराबर आ गया मेरे पास। पार्ट नंबर 5 में क्या करते हैं, पार्ट नंबर 5 में पहले इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करते हैं, A³ माइनस B³ माइनस 3A² B माइनस 3AB²। और ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस होता है, ये प्लस आता है। और आप उस तरह भी लिख सकते हैं कि -3AB × A + B। लेकिन फिर इसको ओपन करना, A - B, इसको फिर ओपन करना होगा, सबसे बेहतर है कि आप ये वाला फॉर्मूला लिखें। इसको हम नहीं ओपन कर रहे, ये भी ओपन होता है लेकिन इसको मैं नहीं ओपन कर रहा। ओके, C³ माइनस D³ और E³ माइनस F³। ये भी सेम इस तरीके लिख के इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A² B माइनस AB² और C² D माइनस CD², जब इन दो को कर दिया। एंड E²F माइनस EF²। तो यहाँ से आ जाएगा C³ माइनस D³ माइनस 3C²D प्लस 3CD²। और E³ माइनस F³ माइनस 3E², E² आएगा, F सिंगल आ जाएगा, एंड प्लस 3F सिंगल आ जाएगा, और E का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी F का स्क्वायर आ जाएगा, E सिंगल आ जाएगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो मैं इसको अगर माइनस करूं और इसको भी माइनस करूं इससे, तो ये दोनों कैंसिल, CD कैंसिल आ जाएगा, और साथ में इससे भी कैंसिल आ जाएगा। तो मैं क्या कौन सी कंडीशन यूज कर रहा हूँ, मैं कंडीशन यूज कर रहा हूँ, तो से लेते हो जाएगा। मैं यूज कर रहा हूँ कि C1 माइनस C2 माइनस C3। मैं लिख लेता हूँ A³ A³ माइनस B³ माइनस 3A² B प्लस 3AB² माइनस A³ मतलब मैं माइनस मल्टीप्लाई करो ये वाला, A³ माइनस प्लस B³ माइनस A² B प्लस AB²। इसको थोड़ा लेट वो आगे कर लेते हैं, बस C1 C2 C3, और इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, ये वैसे आ जाएगा। और इसको भी चेंज नहीं कर रहा, A² B माइनस AB²। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही आ जाएगा, C³ माइनस D³ माइनस 3C²D प्लस 3CD², लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस C³ प्लस D³ माइनस C²D एंड प्लस CD²। और ये वाला वैसे आ जाएगा C³, ये इसके नीचे है लेकिन चलो तो मैं आगे कर लिया, C³ माइनस D³
और यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वेयर डी माइनस सी डी स्क्वेयर। और ये भी सेम आ जाएगा कि ई क्यूब माइनस एफ क्यूब माइनस 3 ई स्क्वेयर एफ प्लस 3 एफ स्क्वेयर ई माइनस ई क्यूब माइनस एफ क्यूब माइनस ई स्क्वेयर एफ प्लस ई एफ स्क्वेयर। और जो बाकी ये दोनों हैं मतलब से C2 और C3 वे वैसे आ जाएंगे ना, सी ई क्यूब माइनस एफ क्यूब एंड ई स्क्वेयर एफ माइनस ई एफ। अब जो कैंसिल हो सकते है उसको कैंसिल करो। देखो ए क्यूब माइनस ए बी एंड बी। अच्छा देखो -3 ए स्क्वेयर बी -4 -3 ए स्क्वेयर बी माइनस ए स्क्वेयर बी। सो मेरे पास आ जाएगा 3 ए स्क्वेयर बी 4 ए स्क्वेयर बी, लेकिन -4 ए स्क्वेयर बी। ठीक है, और सेम 3 ए बी स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर बी, सो 4 ए बी स्क्वेयर। ठीक है, ये सेम वैसे लिख लो। इसको मैंने सेम वैसे लिख लिया इस तरह से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इन दो से मैंने दोबारा जो स्टार्ट वाला क्वेश्चन था उस तरह बना लो, ए बी इंटू ए माइनस बी। ये मैंने बंद कर दिया। सेम यहाँ पे भी सी क्यूब माइनस सी क्यूब डी क्यूब माइनस डी क्यूब कैंसिल आ जाएगा, -3c एंड -3c, सो -4 सी स्क्वेयर बी एंड +4 सी स्क्वेयर बी। और ये वैसे आ जाएगा कि सी क्यूब माइनस डी क्यूब, यहाँ से भी सी डी कॉमन करोगे, सी डी कॉमन कर दिया, सी माइनस डी। सेम यहाँ पे भी वो कैंसिल आ जाएगा, सो -4 सी स्क्वेयर बी +4 सी स्क्वेयर, सॉरी सी नहीं बल्कि ई होगा ना, ई स्क्वेयर एफ एंड ई एफ स्क्वेयर, और ई क्यूब माइनस एफ क्यूब, और साथ में ई एफ कॉमन कर दिया, साथ में ई माइनस एफ। अब क्या करते हैं, अब एक और स्टेप करते हैं कि देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन कर रहा हूँ, इन दो से -4 कॉमन कर रहा हूँ। ठीक है, -4 कॉमन कर दिया, और हाँ 4 कॉमन कर दिया, और साथ में ए भी कॉमन कर दिया। सो क्या रह गया मेरे पास, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी रह जाएगा। बाकी ये जो है ये वैसे लिख लेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए बी इंटू ए माइनस बी, जिसमें हम चेंज नहीं कर रहे। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -4 सी डी ए माइनस बी, और यहाँ पे सी डी क्या कॉमन कर लेंगे हम, ई एफ, सॉरी ई एफ कॉमन कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ई माइनस एफ। ये वैसे रहेगा सी क्यूब माइनस डी क्यूब और ई क्यूब माइनस एफ क्यूब, और ए बी यहाँ पे आ जाएगा सी डी इंटू सी माइनस डी, और यहाँ पे ई एफ इंटू ई माइनस एफ। अच्छा, ये वाली चीज़ मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसमें तो लेंथी हो गया। अब अगर देखा जाए कि मैं यहाँ से -4 कॉमन कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो ये वाली और ये वाली सेम रहे, देखो ये सारा ये भी सेम है, ये भी सेम, मतलब C1 C2 सेम रहे। सो -4 मैंने कॉमन कर दिया, मेरे पास ए बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, सी डी इंटू ए सी माइनस डी आ जाएगा, और ई एफ इंटू ई माइनस एफ आ जाएगा। और ये वाला वैसे आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब सी क्यूब माइनस डी क्यूब और ई क्यूब माइनस एफ क्यूब, और ये भी सेम ऐसे आ जाएगा कि ए बी ए माइनस बी सी डी सी माइनस डी और ई एफ ई माइनस एफ। ठीक है, अब देखो C1 C2 आपस में इक्वल है, सो -4 इंटू 0, C1 इज इक्वल टू C2, तो ये 0 के बराबर आ गया, विच इज राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम इसको 0 करते हैं, मतलब एक कंप्लीट रो को 0 करते हैं। इक्वल कर नहीं सकते तो हम कंप्लीट रो को 0 करते हैं।
ऐसा करते हैं कि जो C1 है उसमें हम इसमें x मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें y मल्टीप्लाई, इसमें z मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें z मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें x मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें y मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, x y एंड z। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने किया कि z x1, देखो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कहते हैं ना, यहाँ पे z मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दिया। z C1, x C2 एंड y C। तो यहाँ पे पहले से z मल्टीप्लाई करो, जेड एक्स 0 एंड जेड वाई स्क्वायर माइनस बी है, एक्स जेड एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स वाई और 0, और यहाँ पे y मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 एक्स वाई और एक्स जेड, सॉरी वाई जेड। माइनस इसलिए मैंने नहीं मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो पहले से ही माइनस है। अब ऐसा करते हैं कि C1 C2 C3 को आपस में ऐड करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, इन दो को ऐड करेंगे 0, इन तीनों को ऐड मतलब इन तीनों को ऐड करेंगे 0, इन तीनों को ऐड करेंगे 0, और इन तीनों को ऐड करेंगे 0, माइनस एक्स जेड एक्स वाई 0, 0 एक्स वाई वाई जेड, ये कंप्लीट 0 है, इक्वल टू 0, विच द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर लास्ट पार्ट कह रहे हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसा करके फॉर्मूले को ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम ए बी वैसे लगा लेंगे, सो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, और सी डी वैसे आएगा, और ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2EF एंड ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2EF, और EF आपस में वैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने ऑपरेशन यूज नहीं किया, बस जस्ट फॉर्मूले ओपन कर दिए। अब क्या करते हैं, इन दो को सेपरेट करते हैं, ये एक साथ नहीं करते फिलहाल। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि C1 माइनस C2, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वैसे आ जाएगा, एंड ab भी वैसे आ जाएगा। मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज की, C1 माइनस C2, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd, और इससे माइनस आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2cd, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd वैसे आ जाएगा, जो सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम जो है cd, और सेम यहाँ पे भी ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2EF माइनस ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस 2E इंटू एफ, और यहाँ पे ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2E इंटू एफ, और ये ऐसे आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, और यहाँ पे ये कैंसिल, और यहाँ पे ये कैंसिल, मेरे पास आ गया -4ab -4cd एंड -4cf। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो सेम आ जाएगा, ए स्क्वायर, इसको फॉर्मूला दोबारा बंद कर लो क्योंकि थोड़ा सा जगह कम नहीं, c माइनस सी प्लस डी होल स्क्वायर, जो लास्ट वाला है वो ई प्लस एफ होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी सी डी और ई एफ। अगर देखा जाए तो यहाँ से मैं 4 कॉमन कर सकता हूँ, मैंने -4 कॉमन कर दिया, ए बी सी डी ई एफ, और ये आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर सी प्लस डी होल स्क्वायर और ई प्लस एफ होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी सी डी और ई एफ, R1 C1 C3 आपस में इक्वल है, तो ये मेरे पास 0 के बराबर आ गया।